आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा निदेशक पर्यवेक्षक कोर्ट न्यूज़ की, जो कि आप जानते हैं कि स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022 जिसकी सुनवाई 28 नवंबर को हुई थी। तो 28 नवंबर को सुनवाई हुई थी, उसमें क्या हुआ और अब तारीख कब है, तमाम वो बातों पर बात करेंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको ब्लैक कलर से बगल में दिख रही होगी, जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसको दबा दें, फिर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन और सूचना अब तक मिलती रहे। देखिए, खबर जो थी मैं 28 को ही आपको दे देता, लेकिन आप सभी कमेंट आ रहे थे। तो अब ये होता है कि आपको कोई छोटी से बड़ी कोई भी खबर हो, आपसे छूटने ना पाए, तो मैंने सोचा जब आपके कमेंट आ रहे हैं तो आपको दे ही दी जाए। और अब अब स्पेशल अपील डिफेक्टिव में क्या हुआ, ठीक है, वो उस पर बात करेंगे कि डेट के लिए क्या हुआ, क्या तमाम वो बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए, फिर कह रहा हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। तो देखिए, ये केस स्टेटस है स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022, जो कि आप देख सकते हैं इस केस को 1 साल पूरे हो गए हैं, जिसकी फर्स्ट हियरिंग 17 नवंबर को थी। चूँकि ये सिंगल बेंच का जो ऑर्डर अनौपचारिक निदेशक पर्यवेक्षक के पक्ष में आया था, उसी को सरकार ने डबल बेंच पे चैलेंज किया था, जिसकी सुनवाई 28 तारीख को लगी थी। मैंने आपको पहले बता दी थी, एडिशनल अनलिस्टेड केस था, ठीक है। चूँकि इससे पहले जब सुनवाई लगी हुई थी, तो उस पर जो वकील थे रिस्पोंडेंट पक्ष के, प्रतिवादी पक्ष के, तो उनको थोड़ा सा बीमारी कोई दिक्कत थी, तब नहीं हो पाई थी। और आज क्या हुआ था इस पर, तो आप जानते हैं। ये केस हमारा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये केस हमारा लगा हुआ था। यहाँ पे देखिए, एडिशनल अनलिस्टेड में मनोज कुमार गुप्ता जी जस्टिस, दोनादी रमेश जी जस्टिस, 28/11/2023 को लगा था। और चूँकि यहाँ 60 ऑर्डर देख रहे हैं, यहाँ पीओ हमारा केस हो गया था 28 तारीख को पास ओवर। तो पास ओवर क्यों हुआ था? क्योंकि जब हमने जब केस स्टेटस देखा और जब केस का नंबर टेकअप हुआ, तो वहाँ पर जो मनोज कुमार गुप्ता जी थे, उस दिन कोर्ट नंबर मेरे ख्याल से 21 में लगा, जो मैंने बताया था, ठीक है। तो मनोज कुमार गुप्ता जी जो जज थे, वो उस दिन नहीं बैठे थे। चूँकि ये डबल बेंच थी, केस डबल बेंच में सुना जा रहा था, 2 जजेस की। सिर्फ दोनादी रमेश जी थे, वो सिंगल बेंच के केस देख रहे थे। चूँकि इन्हें इस केस को, जो स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545 को डबल बेंच पे लगी हुई थी, सिर्फ दोनादी रमेश जी थे, इसलिए उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई और सारे केस ट्रांसफ़र कर दिए गए। मतलब वो सारे केसों पे जो है डेट लग गई, मतलब पास ओवर हो गए सारे केस, क्योंकि उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। चूँकि सारे केसों में तारीख लग गई है, अब तारीख क्या लगी है वो भी बात करेंगे। आप जानते हैं कि सिंगल बेंच में जो दोनादी रमेश जी थे, वो सिंगल बेंच के केस देख रहे थे, और मनोज कुमार गुप्ता जी जस्टिस वो नहीं थे, ठीक है। इसलिए अब जो तारीख लग गई है सारे केसों में। तो चलिए, अगर हम देखें उसके बाद अब क्या हुआ, क्या, और यहाँ से सरकार की तरफ, क्योंकि सरकार इसमें वादी पक्ष से सरकार ही गई थी सिंगल जजमेंट के खिलाफ। अगर मान लेती तो समायोजन हो जाता, लेकिन सरकार गई थी सिंगल ये जजमेंट के खिलाफ। तो अब इस पे देखिए क्या किया गया है। इस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक खोला है आई ए डिटेल्स। तो आई ए डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि उसी दिन अगर देखें 29 तारीख को, 28 तारीख केस हुआ था, तो क्लासिफिकेशन लिस्टिंग एप्लीकेशन डाली गई थी। लिस्टिंग एप्लीकेशन वो होती है केस की लिस्ट के लिए कि जल्दी ही तारीख लगे। तो देखिए, लिस्टिंग एप्लीकेशन किसने डाला था, तो आप देख सकते हैं कैलाश सिंह कुशवाहा, जो कि इससे पहले इनकी जो जब जजमेंट आया था 8 नवंबर का, तो उसमें मैंने बताया था कि इलनेस की वजह से उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई थी, इस दिन तबीयत गड़बड़ थी मेरे ख्याल से कैलाश सिंह कुशवाहा जी की, जो वकील हैं बालेन राय जी प्रसाद के। तो ठीक है, आप इस पर देखिए, इन्होंने लिस्टिंग एप्लीकेशन लगा दी है कैलाश सिंह कुशवाहा जी ने। और कब लगाई है?
28 के बाद 29 तारीख को लगाई, 28 को, क्योंकि जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी नहीं थे। लेकिन अब इसकी जल्दी सुनवाई के लिए कैलाश सिंह कुशवाहा जी ने लिस्टिंग एप्लीकेशन लगा दी है और जल्द ही इसका निस्तारण होगा और जल्दी एक नई डेट लगेगी, फिर सुनवाई होगी। चूँकि आप देख लीजिए इसमें दिखा हुआ है 2/12/2023, तो 29/11 को उन्होंने लिस्टिंग एप्लीकेशन लगाई है और 2/12/2023 को ये पेंडिंग दिखा रहा है। 2 दिसंबर को पता चल जाएगा, 2 दिसंबर के बाद, कि अब इसकी डेट कब लगेगी। तो डेट इसकी जल्दी लगेगी, 1 सप्ताह के अंदर मेरे ख्याल से लग जानी चाहिए, जल्दी ही लगेगी। और 2 तारीख को इसका निस्तारण हो जाएगा कि कब डेट कब लगेगी। जैसे लगेगी मैं आपको उसकी भी जानकारी दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ अच्छी बात है कि कैलाश कुशवाहा जी के द्वारा लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की गई है, जो कि जल्दी डेट लगने के लिए है। 2/12 इसमें 2 दिसंबर 2023 दिखा रहा है और उसके बाद हमें पता चल जाएगा ये डेट कब लगेगी। तो चलिए, मामले आप पास ओवर है, लेकिन आप सभी लोग कहेंगे कि ये मामला पास ओवर हो जा रहा है, तो भाई इसमें गलती क्या है? भाई इसमें कोई किसी की बीमारी है या कोई पर्सनल काम या कुछ है, काम लगे रहते हैं और कभी कभी केस ज़्यादा होने की वजह से पास ओवर हो जाता है। तो देखिए, ये सब चलता रहता है। आपका संगठन और आपका संघ मजबूती से केस लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, कमेंट में देखेंगे ये पास ओवर होगा, ये तारीख चलता रहा। भाई तारीख चलता रहेगा। जो वहाँ वादी प्रतिवादी दोनों उपस्थित रहते हैं, वो अपने हिसाब से होगा जब होगा। लेकिन आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं, ठीक है। जो भी देखो, अदालत में जो भी काम होता है नियम और कायदे से, संवैधानिक और सैद्धांतिक तरीके से सभी काम होते हैं, ठीक है। उसी तरह होंगे और जो भी कोई जानकारी होगी हम आपको दे देंगे, ठीक है, बताएंगे। जैसे ही अब डेट लगती है, कुछ भी ऑर्डर आता है या कुछ भी होता है, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन हाँ, जो भी भाई बहन अभी भी नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दें। देखिए 8 तारीख का जो भी ऑर्डर आया था, मैंने आपको तुरंत, जैसे ही ऑर्डर 8 नवंबर का आया था, डेट फिक्स थी, मैंने ऑर्डर बता दिया था ऑर्डर में क्या आया है। अब 28/11 को डेट का जो था उसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है, कि अब इसकी डेट, इसके लिए लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की जा चुकी है और जल्दी डेट लगेगी। बालन राय जी एंड 211 अदर्स, ये 5 स्पेशल अभी डिफेक्टिव 5/2022, ये मेन, अगर देखा जाए तो ये मेन याचिका हो जाती है, क्योंकि ये जैसे फाइनल होगी इस पक्ष में आता है, तो आप सभी को जल्द ही आपका संयोजन देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और है यहाँ पे, ठीक है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या अवमानना याचिकाएँ थी, क्योंकि आप जानते थे 4 नवंबर से 3 मंथ पूरे हो चुके हैं, जो कि सरकार की तरफ से, सरकार के जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता, 4 नवंबर अभी नहीं हुए, 3 महीने नहीं हुए। अब उसकी भी डेट मेरे ख्याल से कभी ना कभी लग जाएगी और उस पर भी देखिए क्या एफिडेविट लगाने को कहा गया था कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट के द्वारा सरकारी अधिवक्ता ने क्या लगाया क्या नहीं आया। तो अब देखिए, अवमानना वाली याचिका की भी डेट अब जल्दी लगने वाली है, उसको भी मैं भी देख लूँगा क्या उसमें डेट लगी है कि नहीं लगी, यहाँ से लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की गई है कि नहीं की गई। तो तमाम वो जो बातें सभी हम आपको बताते रहेंगे। बस आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक दबा दें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।